सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो छात्रों, आपने कभी रात में 12 बजे के बाद सीटियों की आवाज़ कभी सुनी है? तो ये सीटी बजाता हुआ मोहल्ले में घूमता हुआ जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं पता है आपको? तो उसे पहरेदार या चौकीदार कहते हैं। तो इसी पर आधारित एक कहानी है, रात का चौकीदार। तो आज हम रात का चौकीदार इस कहानी का अध्ययन करेंगे। ये जो कहानी है वह सुरेश कुशवाहा तन्मय इन्होंने लिखी है। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 खरगोन मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अक्षरदीप जलाएं, ये बाल कविता संग्रह है। छोटू का दर्द कहानी, शेष कुशल है काव्य संग्रह आदि रचनाएं इन्होंने की है। तो थोड़ा सा पद्य संबंधी जानते हैं। रात का चौकीदार यह एक लघु कथा है, यानी विधा का प्रकार है लघु कथा। लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। यानी हिंदी में लघु कथा नवीनतम विधा है। लघु कथा का मतलब है एक छोटी कहानी जिसका विषय पूरी तरह से विकसित हो पर जो किसी उपन्यास से कम विस्तृत हो। हिंदी के अन्य सभी विधाओं की तुलना में अधिक लघु आकार होने के कारण यह समकालीन पाठकों के ज़्यादा करीब है। यानी ये आकार में छोटी होती है, इसलिए इस कथा को लघु कथा कहते हैं या इस प्रकार की कहानी को लघु कथा कहते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहाँ इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठा को दिखाया है, वहीं कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं कहानी। दिसंबर जनवरी की हाड़ कंपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे, कितने पैसे, वह उससे पूछता है। साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। तो देखो इसमें से कठिन शब्दार्थ है उमस। उमस का अर्थ है उष्णता। तो बाकी सारे शब्द आसान है। तो देखो कहानी में सुरेश कुशवाहा तन्मय जी बताते हैं कि कहानी क्या है। तो वह बताते हैं कि दिसंबर जनवरी की बहुत ज़्यादा ठंड, यानी इन महीनों में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो ठंड का मौसम हो या बरसात के दिन हो या गर्मियों के दिन हो, उमस यानी उष्णता, तो बहुत सारी गर्मी से भरे हुए वक्त हो, तो फिर भी उन दिनों में भी ये बिना थके हुए काम करने वाला व्यक्ति होता है चौकीदार। और हर मौसम में रात 12 बजे के बाद यह काम करना शुरू कर देता है। रात 12 बजे के बाद वह सड़क पर लाठी ठोकता हुआ, सीटी बजाता हुआ फिरता रहता है और कॉलोनी को यह सचेत करता रहता है कि आपकी रक्षा में कर रहा हूँ या सुरक्षा कर रहा हूँ, और इसीलिए हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। अब देखो हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। यानी महीना भर ये काम करता है और महीना पूरे होते ही वह महीने की पहली तारीख को हर किसी के घर पर जाकर उनके गेट बजाकर रुपए मांगता है और कहता है साहब जी पैसे।
तो सामने वाले लोग उसे पूछते हैं, या जिनसे वह पैसे मांगने जाता है वह पूछता है कितने पैसे? तो वह चौकीदार बोलता है, साहब जी 1 रुपया रोज़ के हिसाब से महीने के 30 रुपये। यानी वह कितने रुपए मांगता है? वह सिर्फ 30 रुपये मांगता है। और वह बताता है कि आपको तो मालूम ही है कि हर रोज़ का सिर्फ 1 रुपया मैं लेता हूँ। आगे देखो। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से। तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी अधिक कुछ मिल जाता है। यानी वह कहता है, साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से। तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। यानी देखो ये बातचीत जो हो रही है दो व्यक्तियों के बीच में, एक है चौकीदार और दूसरा है जिनसे वह रुपए मांग रहा है। तो वह कहता है, अच्छा एक बात बताओ बहादुर, बहादुर ये चौकीदार का नाम है, तो महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? ऐसा सवाल वह करते हैं। तो बहादुर बोलता है, यानी चौकीदार बोलता है, साहब जी यह पक्का नहीं है। तो यानी हर घर का व्यक्ति उसे पैसे नहीं देता है। तो वह बताता है कभी 60 घर से, कभी 50 घर से। यानी कभी उसे 60 घर के लोग पैसे देते हैं, कभी 50 घर के लोग पैसे देते हैं। और वह आगे यह भी बताता है कि तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। यानी उत्सव हो, तीज त्योहार हो, उसी दिनों कई घर के लोग उसे पैसे देते हैं, हर महीना उसे पैसे नहीं देते। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। वह चौकीदार जो है वह बताता है कि जितने भी पैसे आते हैं उससे हमारा ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। तो वह आदमी फिर चौकीदार से पूछता है, पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? यानी वह सवाल करता है कि कॉलोनी में तो 100-125 घर है, यानी तुम रक्षा कितने घरों की करते हो? 100-125 घरों की करते हो, तो फिर तुम्हें 60 घर के लोग या 50 घर के ही लोग रुपए क्यों देते हैं? इस तरह का सवाल वह करते हैं। और वह पूछते हैं कि इतने कम घरों के लोग तुम्हें पैसे क्यों देते हैं? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। तो वह आदमी फिर उनसे पूछता है कि जो लोग तुम्हें रुपए नहीं देते, तो क्या तुम उनके घरों के सामने बैठकर या सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? वह आदमी उससे पूछता है। हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? चौकीदार कहता है, डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज़ की बात है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। तो देखो इसमें से कठिन शब्दार्थ है धौंस। धौंस का मतलब है धमकी या रोब। तो देखो जैसे ही वह आदमी चौकीदार से यह सवाल करता है कि
जो लोग तुम्हें रुपए नहीं देते उनके घर के सामने तुम सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? तो इस पर चौकीदार जवाब देता है, हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। यानी वह बताता है कि यही मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके घर की भी चौकसी रखूं। और वह आगे यह भी कहता है कि मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता। चौकीदार देखो क्या कहता है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। जिन्होंने रुपए नहीं दिए उनके घर की चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है, ऐसा चौकीदार बताता है। वह आगे बोलता है कि भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना। यानी वह कहता है उस आदमी को कि अगर जो पैसे नहीं देते उन्हीं के घर अगर चोरी हो जाए तो पुलिस हमसे ही पूछेगी। इस तरह वो बोलता है, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। तो देखो चौकीदार क्या कहता है, जो लोग रुपए नहीं देते उनके बारे में यहाँ पर वह कहता है कि वह यह आरोप भी लगा देते हैं कि हमने चौकीदार को रुपए नहीं दिए इसलिए उसी ने ही चोरी करवा दी। और वह ये बताता है कि ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। यानी ऐसी घटना उसके साथ घटित हो चुकी है और इसीलिए वह उस आदमी को बताता है चौकीदार कि जो लोग पैसे नहीं देते उनके घर की तो ज़्यादा रखवाली या चौकसी रखना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। और इसीलिए वह कहता है अगर उनके घर चोरी हो जाए तो वह सीधा आरोप जो है वह हम पर लगा देते हैं, और ये एक बार घटित भी हो चुका है ऐसा वह बताता है। तो वह आदमी फिर एक सवाल करता है, अच्छा ये बताओ रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? यानी देखो ये चौकीदार जो होता है वह अकेला ही घूमता रहता है रात भर। तो इसीलिए ये जो आदमी है वह चौकीदार को पूछता है कि अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? तो फिर चौकीदार जवाब देता है, डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। यानी वो बताता है कि दुनिया में जितने भी सजीव है सबको किसी न किसी बात से डर लगता है। तो वह कहता है मुझे क्यों नहीं डर लगेगा, मुझे भी डर लगता है। वह आगे यह भी बताता है बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, यानी जो बहुत बड़े लोग हैं यानी अमीर लोग हैं वह भी डरते हैं, तो फिर हम तो बहुत ही छोटे आदमी हैं तो हमें डर क्यों नहीं लगेगा, ऐसा वह बोलता है। और वह एक बात बताता है कि कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। यानी वह उसके अनुभव व्यक्त करता है। वह बताता है कि मैं अकेला रात में घूमता हूँ तो कई बार नशा पत्ते वाले जो लोग होते हैं, नशा करने वाले, पत्ते खेलने वाले जो लोग होते हैं, गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, वह कभी कभी मेरे साथ मारपीट भी करते हैं। ये बात वह उस आदमी को बताता है। और आगे ये महत्वपूर्ण बात भी वह बताता है, देखो शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज़ की बात है, ऐसा वह कहता है। तो झिड़कियाँ का मतलब है चिल्लाना, धौंस का मतलब है धमकी या रोब। तो वह बताता है कि शरीफ दिखने वाले लोग जो होते हैं वह क्या करते हैं, झिड़कियाँ, दुत्कार यानी दूर ढकेलना और धौंस मिलना तो रोज़ की बात है। यानी शरीफ दिखने वाले लोगों से चौकीदार को क्या मिलता है, तो झिड़कियाँ, दुत्कार और धौंस मिलता है। ये उसका अनुभव वह उस व्यक्ति को बताता है। तो शरीफ दिखने वाले लोगों के बारे में वह कहता है कि वह चिल्लाते हैं, धमकी देते हैं, दुत्कारते हैं। तो वह आदमी फिर चौकीदार से प्रश्न करता है, अच्छा बहादुर सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है, यानी वह फिर पूछता है कि तुम सोते कब हो, जब रात भर जागते रहते हो तो तुम सोते कब हो? साहब जी रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ?
अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है। तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे? जैसे आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। यानी वो आदमी जो उनसे बात कर रहा था वह चौकीदार को प्रश्न पूछता है कि तुम सोते कब हो? तो वह बताता है कि रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली करता हूँ। तसल्ली करना ये एक मुहावरा है। तसल्ली करना यानी समाधान कर लेना, समाधान करना। और सब कुछ ठीक है नहीं, यानी वह बताता है कि सुबह 8-9 बजे तक वह जागता रहता है, रात के 12 बजे से सुबह 8-9 बजे तक। और वह एक बार फिर से कॉलोनी में घूमता है, चक्कर लगाता है और तसल्ली कर लेता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। और फिर वह घर चला जाता है कल की नींद पूरी करने के लिए और रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ, ऐसा वह बताता है। यानी वह 8-9 बजे तक जागता रहता है सुबह के, और उसके बाद एक बार तसल्ली करने के बाद कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, फिर वह घर जाकर आराम कर लेता है। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दें तो मैं अगले घर जाऊँ। अब देखो वह बताता है कि वह कितनी देर सोता है, कितने बजे वह सोता है, ये बात उन्हें बता देता है। और फिर वह बोलता है कि अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दें तो मैं अगले घर जाऊं। यानी वो उन्हें रुपए मांग रहा है कि आप अगर रुपए दे दें तो मैं अगले घर जाऊं। तो फिर वह आदमी कहता है, अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है। यानी उसी की बातों को पकड़कर वह आदमी बोलता है कि अभी तुमने ही कहा कि जो लोग पैसे नहीं देते उनके घर की तुम ज़्यादा रखवाली करते हो, या उनके घर की चौकसी रखना तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो फिर वह कहते हैं कि तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी। यानी वो बताता है कि अब तुम्हें मेरे घर की भी ऐसे ही चौकसी करनी होगी बिना पैसों की। यानी तुमने ही बताया कि जो लोग पैसे नहीं देते उनके घर की तुम अच्छे से रखवाली करते हो, तो इसीलिए मैं भी तुम्हें रुपए नहीं दूंगा। ऐसी बात वह आदमी चौकीदार से करता है। तो फिर चौकीदार कहता है, जैसे आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। यानी उसने उन्हें ज़बरदस्ती रुपए नहीं मांगे, इच्छा के अनुसार दे दिए होते तो वह स्वीकार कर लेता, लेकिन उस आदमी ने विरोध कर दिया। तो उसने कहा, चौकीदार ने कहा कि जैसे आपकी इच्छा साहब जी, यानी आपकी इच्छा हो तो पैसे दो या नहीं दो, ऐसा इसका मतलब है। तो चौकीदार ने कहा, जैसे आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। मैं रात भर ऊहापोह में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। तो यहाँ पर कठिन शब्द है, देखो, ऊहापोह। ऊहापोह का मतलब है उधेड़बुन, और मुहावरा है महत्वपूर्ण, चैन की सांस लेना। तो इसका अर्थ है आश्वस्त होना। तो देखो, चौकीदार वहाँ से चला जाता है। तो फिर आगे वह आदमी जो है वह सोच में पड़ जाता है। वह, मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से कितनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है, यह वह सोच रहा है। अब देखो, यहाँ पर विशेषता ये है, विशेषता जो आई है वह है रखवाले की। रखवाला यानी
चौकीदार। तो उसकी विशेषता क्या बताई गई है यहाँ पर? अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला और निष्कपट भाव से काम करने वाला, ये इसकी विशेषताएं हैं। तो चौकीदार की विशेषताएं क्या है? तो वह जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, हमारी सुरक्षा की चिंता करता रहता है और जो भी काम करता है निष्कपट भाव से वह काम करता है। और ऐसा अच्छा काम करने वाला जो है वह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है, इस सोच में वह आदमी पड़ जाता है। और असुरक्षित और अकेला ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि चौकीदार ने उसे बताया था कि कभी कभी नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। और इस सोच से वह कहते हैं कि ये कितने असुरक्षित और अकेले होते हैं, यानी रात भर वह अकेला काम करता रहता है और वह खुद कितना असुरक्षित और अकेला होता है, यह सोच उन्हें सता रही थी कि आगे वह सोचते हैं कि अब मैं उसे रुपए दे दूंगा। और फिर रात भर वह ये सोच रहे थे कि ये जो चौकीदार है वह किस तरह से निस्वार्थ भाव से काम करता रहता है। और फिर वह कहते हैं मैं रात भर ऊहापोह में रहा, इसी विचारों में वह रहे, ठीक से नींद भी नहीं आई, यानी उन्हें इस सोच की वजह से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था, यानी उन्होंने कौन सा निर्णय लिया था? तो चौकीदार को रुपए देने का निर्णय लिया था। उन्होंने दूसरे दिन सुबह होते ही चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा, यानी हर महीने के जितने रुपए होते हैं वह पूरे तुम्हें दूंगा। ये बात उन्होंने सुबह उठकर चौकीदार को बुलाकर उसे बता दी। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई, यानी चौकीदार खुश हो गया और उसने सलाम किया और वह वहाँ से चला गया। तो उस आदमी को तसल्ली मिली कि उन्होंने उसे रुपए देने का वादा किया और वो उसे रुपए हर महीना देंगे। और जब चौकीदार सलाम करके वहाँ से चला गया तो उसने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा उसके मन में बढ़ गई। तो ये जो संवाद है वो यहाँ पर लेखक सुरेश कुशवाहा तन्मय इन्होंने दो व्यक्तियों के बीच में हुआ संवादात्मक ऐसा रूप दिया है इस कहानी को। तो संवाद जो है एक आदमी और चौकीदार, इन दोनों के बीच में ये संवाद है। तो ये जो कहानी है रात का चौकीदार, ये यहाँ पर समाप्त होती है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।